ऑकस में भारत और जापान को एंट्री देने से अमेरिका ने मना कर दिया है क्योंकि अमेरिका सुरक्षा पैमानों पर दोनों ही देशों को योग्य नहीं मानता है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ पिछले हफ्ते सुरक्षा समझौता किया था। इस करार को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल करने के नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस पार्टनरशिप में भारत और जापान को शामिल करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप को ऑकस नाम दिया गया है। इसका मतलब तीनों देशों के नामों से है। इसके विस्तार से जुड़े सवाल पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए की गई पार्टनरशिप में किसी और को शामिल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा समूह बनाया है। इस गठबंधन ऑकस से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस लिहाज से ऑकस का हिंद प्रशांत सुरक्षा समूह में आना भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। माना जा रहा था कि इससे भारत के लिए परमाणु सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अभी तक इस मामले में हमें सिर्फ रूस से मदद मिल रही है। हालांकि अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वह ऑकस में भारत को शामिल नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में नए मंत्रियों की नियुक्ति विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है और इन नए मंत्रियों ने चुनाव के मद्देनजर नागरिकों के दिल जीतने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। एक सप्ताह पहले गुजरात सरकार का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया है। विधानसभा इलेक्शन के चलते सभी नए मंत्री पहले से ही एक्शन मोड में आ गए हैं। गुजरात में खस्ताहाल सड़कें एक बड़ी समस्या हमेशा से ही रही है। ऐसे में सड़क मकान मंत्री पूर्णेश मोदी ने 1 अक्टूबर से सड़क मरम्मत महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 से 10 अक्टूबर तक नागरिकों से सड़क की जो भी समस्या है उसे 9978403669 पर व्हाट्सएप करने को कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को बल देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सभी वार्ड में सफाई कर्मचारियों को अच्छे कार्य की प्रेरणा देने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका आगाज लहरीपुरा दरवाजा से आज किया गया। इस अभियान में वीएमसी के साथ समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन का भी सहयोग है। इस मौके पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, नगर सेवक जेलम चौकसी, समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष परेश परीख मौजूद रहे। બધા જાણીએ છીએ સ્વચ્છતા આપણે બધાને ગમતી હોય છે। એના ભાગરૂપે મારી બીટ સ્વચ્છ બીટ એક અભિયાન વડોદરા કોર્પોરેશનના માધ્યમથી સાથે તમામ એનજીઓ અને પ્રેસ મિત્રો જે સહકાર આપી રહ્યા છે લોકો સુધી સંદેશ પહોંચાડવા એમનો પણ ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ। આજ રોજ જ્યારે સંકલ્પ ભૂમિ ઉપર સંકલ્પ કરનાર આપણા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો સંકલ્પ દિવસ હોય, વહીવટી વોર્ડ નંબર 1 લહેરીપુરા ગેટ મુકામે આપણે બધા જ્યારે કામગીરી માટે એકત્રિત થયા છીએ ત્યારે જે પ્રકારે લોકોનો સંદેશ અને સહકાર મળી રહ્યો છે, આપણે બધા જ ઈચ્છીએ છીએ કે આવનાર સમયમાં પણ આ પ્રકારનો સહકાર સ્વચ્છતા માટે આપણે મેળવીએ અને લોકોને અપીલ પણ કરીએ છીએ કે જ્યાં ત્યાં કચરો ન રાખે, કચરા માટેની જે વ્યવસ્થા છે એમાં જ એનો ઉપયોગ કરીએ। વડોદરા શહેરના તમામ કર્મચારીઓ ખૂબ સારી રીતે કામ કરી શકે એના માટે એ લોકોની અંદર એક સ્પર્ધા રાખવાનું નક્કી કરેલું હતું, જેના ભાગરૂપે વડોદરા શહેર જૂના શહેરમાં સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશન સમગ્ર મહાનગર સેવા સદન સાથે જોડાયેલું છે। અહીંયા 300થી વધુ કર્મચારીઓ 7 તારીખ સુધી ખૂબ સુંદર કામગીરી કરશે, સારી કામગીરી કરશે। એને અમે લોકો સર્ટિફિકેટથી નવાજીશું અને એ 300 કર્મચારીઓમાંથી જેને સૌથી સુંદર કાર્ય કર્યું હશે એને 11 કર્મચારીઓને અમે લોકો મોમેન્ટોથી પણ નવાજીશું। देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संकल्प दिवस पर वडोदरा शहर में विभिन्न आयोजनों के जरिए उनके योगदान की सराहना की गई। 23 सितंबर के दिन को भारत में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर कमाटी बाग में बाबा साहेब की संकल्प भूमि पर वडोदरा भाजपा एससी मोर्चा द्वारा पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार उपस्थित रहे। कमाटी बाग के इसी पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहेब ने दलितों और पीड़ितों के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे आज फिर एक बार याद किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया, भाजपा प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी और भाजपा के अन्य नेताओं की उपस्थिति रही।
बाबा साहेब आंबेडकर अरे जे संकल्प भूमि જે સંકલ્પ કરે તો એ સંકલ્પ ભૂમિના આજે દર્શન કરવાનો પ્રસંગે મને પ્રાપ્ત થયો છે, જેનાથી ખૂબ આનંદિત છું કે આવા મહાન પુરુષના ચરણોમાં આજે વંદન કરવાનો પ્રસંગ બન્યો છે। એના માટે હું એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું। બાબા સાહેબે જે વાત કરી છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બાબા સાહેબે ખૂબ સન્માનપૂર્વક આ જે સંકલ્પ ભૂમિ બનાવવા જઈ રહી છે, ગુજરાતની અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ખૂબ મોટી રાશિ લઈને જે પ્રકારે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં પંચતીર્થ જે નામે ઓળખાય છે એવી એક ભૂમિ જ્યારે બાબા સાહેબના નામે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રચલિત થવાની, ત્યારે આ પ્રસંગે ખાસ અમદાવાદથી તેમના વંદન અને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવા આવ્યો છું। आज राज्य के मंत्री प्रदीप भाई परमार की उपस्थिति में यहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर जो पुष्पांजलि अर्पण करके जो इन्होंने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए जो काम किया है, बंधारण के अंदर जो प्रोविजन स्पेशल रखा है, उनके लिए सभी यहाँ पे शुक्रगुजार होके सभी समाज के आगेवान, यहाँ मंत्री श्री सहित तमाम लोग उनको पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो उन्होंने बंधारण के अंदर जो स्पेशल प्रोविजन करके ये जो समाज के उत्थान की बात कही है, इनके लिए देश और समाज हमेशा उनको सदैव याद रखेगा। वडोदरा में बरसात के साथ साथ दूषित पानी जन्य बीमारियां भी बढ़ रही है। बरसात के मौसम में भी वीएमसी द्वारा लोगों को दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। वडोदरा के बोरडी फलिया के नागरिकों ने उनके इलाके में दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या उजागर की है, जिस पर ठोस कार्यवाही नहीं होने से स्थानीय निवासियों ने बोतल में दूषित पानी भरकर प्रदर्शन किया। मामले पर कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने भी वडोदरा महानगर पालिका की शुद्ध पेयजल आपूर्ति की बातों पर सवाल उठाए हैं। पानी गंदू दूषित पानी आवे छे, अंदर पोरा आवे छे, एना माटे डेंग्यू थाय, मेलेरिया थाय, चिकनगुनिया थाय छे। अमे वारंवार रजूआत करे छे पण एना कोई तंत्रનું પાણી હલતું નથી પેટમાંથી। અમારે શું કરવાનું? બધા જોઈને જાય છે, થશે ખાડા ખોદે છે, 3 લાખનો કર્યો, 4 લાખનો ખર્ચો કર્યો। તમને કોઈ ખર્ચો દેખાય છે અહીંયા કર્યો હોય એવો? તો પછી અમારી માંગણી એ જ છે, અમને પાણી સારું આપો, બરાબર? આ વિસ્તારમાં અમારે પાણી પહેલા જ વરસાદમાં મારો ફૂટપાથ ચડી ગયું, પાણી કોઈ જોવા આવ્યું નથી। છેલ્લા 7 મહિનાથી પોયરાવાળું જીવડાવાળું પાણી આવે છે। અગાઉ પણ અમે અમારા વિસ્તારની બહેનો રજૂઆત કર્યા પછી અમે કામગીરી અહીં કરાયેલી। 2 વાલ મૂક્યા, કોન્ટ્રાક્ટરને ફાયદો થાય। પરિસ્થિતિ હજુ પણ એવી છે, 7 મહિના થઈ ગયા તો પણ ગંદુ ને જીવડાવાળું પાણી આવે છે। એ જ પરિસ્થિતિ અમારા નવાપુરા થોડા દિવસ અગાઉ તમે જોયું હશે, રબારીવાસમાં ગંદુ ને ગટરનું પાણી, તેમજ બકરાવાડીમાં, એટલે આખા વિસ્તારમાં અને રોગચાળા તમે વડોદરા શહેરમાં જે ફાટી નીકળ્યો છે તમે જોઈ શકો। ઘર એક વ્યક્તિ બીમાર છે, ડેન્ગ્યુ છે, મલેરિયા છે, કોલેરા છે, કમળાના કેસો છે, અને કોઈ પણ ગરીબ વ્યક્તિ દવાખાના જાય તો 25-30 હજાર રૂપિયા ખર્ચો થાય। ને આ સત્તાધારી પક્ષને વારંવાર રજૂઆત કરી છે, સભામાં રજૂઆત કરી, પત્ર લખ્યા, પણ 25 વર્ષથી સત્તા પર બેઠેલાઓને કોઈ જાતની કામગીરી નહીં કરતા। એના લીધે વિસ્તારની બહેનો, ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા। એના વિસ્તારમાં જે કે જીવડા, કોયરાવાળું, ગંદુ ને ગટરનું જે પાણી આવે છે વહેલી તકે ચોખ્ખું નહીં કરવામાં આવે તો વિસ્તારની બહેનોને સાથે લઈને અમે કમિશનરશ્રીને, મેયરશ્રીને રજૂઆત કરી। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।